Hello everyone. Beta, today we will do our chapter number 6 of grammar, that is nouns possession. आज हम जो चैप्टर 6 है ग्रामर का, उसमें जो नाउन्स पोजेशन है उसके बारे में आज समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको समझने का है, ये समझने की ज़रूरत है कि पोजेशंस होता क्या है। तो पोजेशंस का मतलब क्या है? हक दिखाना, किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार या हक दिखाना। ठीक है, तो ये आपका किस में काउंट होगा? पोजेशन में। क्लियर? अब बेटा इसको समझेंगे। देखो, अब जैसे आप कई बार देखते हैं कि आप इस तरह से सेंटेंसेस को दो तरह से बोलते हैं। इसमें बोला ईशान्स कैप, तो यहाँ पे ईशान्स कैप का मतलब क्या है कि ये कैप किसकी है? ईशान की है। ठीक है, ऐसे ही बनीज़ कैमरा की, कैमरा किसका है? बनी का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब बोलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? पोजेशन शो करना। जो अपोस्ट्रोफे एस, जो ये निशान लगा हुआ है, जो सिंबल दिखाया गया आपको, ये हमारा पोजेसिव केस में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हम चीज़ों की बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करती है। क्लियर? अब देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझ गए कि अपोस्ट्रोफे एस लगना यानी चीज़ों के ये दिखाना कि वो किसको बिलोंग करती है। तो हम अपोस्ट्रोफे एस कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कि कोई चीज़ किसी की है और इज़ ओन्ड बाय समवन। ठीक है, या उसे उस पर अधिकार है। जैसे कैप, किसकी कैप थी? ईशान की। कैमरा, किसका कैमरा है? बनी का है। तो इसलिए इन सब को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईशान्स कैप दी गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैप है वो बिलोंग करती है किसको? ईशान को। ऐसे ही गैमाज सन ग्लासेस, तो ये जो सन ग्लासेस हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? गैमा को। बनीज़ कैमरा, कैमरा किसको बिलोंग करता है? बनी को। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, अब बेटा देखेंगे नेक्स्ट। देखो, अब हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि रूल्स कैसे हम इनको रूल करेंगे। एक तो चीज़ जो आपको जानना है वो क्या है? अपोस्ट्रोफे किन किन के साथ भी यूज़ होता है। जैसे टाइम, ऐसे नाउन्स के साथ जो टाइम दिखा रहे हो, स्पेस दिखाते हो, जगह के बारे में बता रहे हो, वेट, वज़न दिखा रहे हो, तो उन सब के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? जो अपोस्ट्रोफे है वो साइन लगा सकते हैं। जैसे हमने बोला टाइम, डेज़ हॉलीडे। ठीक है, तो ये भी हमने एक टाइम पीरियड बता दिया। वीक्स राशन, 3 मंथ्स टाइम, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ये सब क्या है? हमने यहाँ पे टाइम शो किया है। तो ये सब चीज़ क्या आ जाती हैं हमारी? अपोस्ट्रोफे एस कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ओके, अब जो रूल है कैसे यूज़ करेंगे, तो बेटा इनके ये 3 रूल्स याद रखना है। अब इसको 3 रूल्स को जानने से पहले एक चीज़ जानेंगे बेटा कि हमने पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पढ़े थे सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला बॉय, अगर मुझे बोलना है कि बॉय, दिस बुक बिलोंग्स टू बॉय, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बॉयज़ बुक। यानी सिंगुलर नाउन के साथ ही हम अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे और जो ऑब्जेक्ट हमें सिग्निफाई करें, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट उसको बिलोंग करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे। क्लियर? ऐसे ही मैंने बोलना हो रोहित्स बैग, देखो यहाँ पे दिया गया ना रोहित्स बैग, यानी ये बैग किसका है? रोहित का है, तो क्या कहलाएगा? रोहित्स बैग। क्लियर? यानी सिंगुलर के साथ जब भी आपका सिंगुलर नाउन आए उसके बाद सीधा अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे और हम उसको जो ऑब्जेक्ट हमें जिसके साथ बिलोंगिंगनेस दिखानी थी वो लिख देंगे। क्लियर? लेकिन अब आती है जब प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल केस में क्या होता है बेटा? 2 तरह के प्लूरल होते हैं। एक ऐसा होता है जिनके एंडिंग में एस आता है, जैसे बॉय बताया था, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज़। ठीक है, और एक ऐसा होता है जिनके एंडिंग में एस नहीं आता, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे चाइल्ड का क्या हो गया? चिल्ड्रन। तो ये 2 तरह के केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या है? जिसके एंड में एस आता है। सेकंड क्या है? जिनके एंड में एस नहीं आता। अब जब हम अपोस्ट्रोफे एस यूज़ करते हैं तो बेटा ऐसे प्लूरल नाउन जिनके एंड में एस आता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देते हैं। और जिनमें हमारे पीछे जिन प्लूरल्स के पीछे एस नहीं होता वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफे का साइन लगा के एस लिखना है और कहाँ पे हमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे साइन लगाना है।
अपोस्ट्रोफे का साइन एंड एस हम कहाँ लगाते हैं? अगर सिंगुलर है कोई नाउन, या फिर अगर प्लूरल है लेकिन वो एस से एंड नहीं हो रहा है। किससे एंड नहीं हो रहा है? एस से एंड नहीं हो रहा है। जिसके एंडिंग में एस नहीं आ रहा है, प्लूरल है, एस नहीं आ रहा है, तो हम अपोस्ट्रोफे का साइन लगाते हैं। क्लियर? और अपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे। और अगर एंडिंग में एस आ रहा है प्लूरल में, जैसे गर्ल्स, बॉयज़, टॉयज़, इस तरह के जिनके लास्ट में एस आ रहा है प्लूरल फॉर्म में, वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगेगा। अब बेटा इसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया? द डॉक्टर्स ग्लासेस। तो ये ग्लास किसके हैं, किसको बिलोंग करते हैं? डॉक्टर्स ग्लासेस का मतलब किसको बिलोंग करते हैं? द ग्लासेस ऑफ डॉक्टर। तो आप फर्स्ट को किससे मैच कर देंगे? बी से। सेकेंड काइट में देखो क्या लिखा हुआ है? द बॉटल ऑफ द बेबी। तो ये बॉटल किसकी है? बेबी की। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? द बेबीज बॉटल। तो सेकेंड को हम किससे मैच करेंगे? ए से। क्लियर? बेबीज बॉटल। वहीं पे थर्ड देखेंगे, द टीचर्स पेन। तो यानी पेन किसको बिलोंग करता है? टीचर को। तो क्या है? द पेन इज ऑफ द टीचर। द पेन ऑफ द टीचर। टीचर का पेन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बिलोंगिंगनेस किसकी दिखा रहे हैं? पेन किसका है? टीचर का है। क्लियर? नंबर 4 पे देखो, मैरी कॉम्स ग्लव्स। ग्लव्स किसके हैं? मैरी कॉम के। तो आप क्या लिखोगे? द ग्लव्स ऑफ मैरी कॉम। तो 4 को हम सी से मैच कर देंगे। 5th में देखो, द काउ ऑफ द फार्मर। यहाँ पे काउ किसकी है? फार्मर की। इसलिए हम क्या लिखेंगे? फार्मर्स काउ। तो इसको हम डी से मैच कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है पार्ट 1 वो डन होता है। अब देखो पार्ट 2 देखेंगे बेटा। इसमें हमें क्या करना है? अपोस्ट्रोफे साइन लगा के और लिखना है इसको शॉर्ट फॉर्म में। अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हुए हमें इसे लिखना है। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, द नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो नोटिस किसके द्वारा आया? प्रिंसिपल के द्वारा। तो मेन कौन है यहाँ पे? नाउन प्रिंसिपल है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके पीछे अपोस्ट्रोफे एस और फिर नोटिस, प्रिंसिपल्स नोटिस। नंबर 2 देखेंगे, द कार बिलोंगिंग टू मिस राठी। तो यहाँ पे किसकी कार है? मिस राठी की। तो जो मिस राठी है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और फिर क्या बताइए मिस राठी की क्या है? कार। तो मिस राठीज कार। क्लियर? नेक्स्ट देखें, द टॉयज़ बिलोंगिंग टू टॉम। टॉयज़ किसके हैं? टॉम के। किसके हैं? टॉम के। तो हम क्या लिखेंगे? टॉम्स टॉय। टॉम्स टॉय। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एग्जामिनेशन रूल्स ऑफ अजय। अब देखो एग्जामिनेशन रूल किसके हैं? अजय के। अजय के हैं तो हम अजय के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? अजयज एग्जामिनेशन रूल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द बर्थडे पार्टी ऑफ सुमित। किसकी बर्थडे पार्टी है? सुमित की। तो हम क्या लिखेंगे? सुमित्स बर्थडे पार्टी। क्लियर? द पेशेंट्स ऑफ द डॉक्टर। अब यहाँ पे पेशेंट किसके हैं? डॉक्टर के। तो आप क्या लिखोगे? डॉक्टर्स पेशेंट्स। क्लियर? तो आपको समझ में आया एक्सरसाइज बी भी। हमने क्या करना है, आपको जो ये कंप्लीट फॉर्म में दिए गए हैं और इसको हमें अपोस्ट्रोफे एस लगा के इसमें पोजीशन शो करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे बेटा देखो जो पार्ट सी है हमारी, एक्सरसाइज सी है, इसमें कुछ मिस्टेक्स दी गई हैं, कुछ गलत तरीके से लिखा गया और आपको उसको करेक्ट करना है। मैं एक बार आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, जैसे फर्स्ट देखेंगे आप तो क्या लिख रखा है? गीजिज नेस्ट। गीजिज नेस्ट हमें क्या करना है? गीज नेस्ट। गीज नेस्ट। ठीक है, ये एक गीज का नेस्ट दिखाया गया है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नेस्ट किसका है? गीज का है। तो गीज नेस्ट, यहाँ पे गीज के बाद अपोस्ट्रोफे एस लगेगा और नेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में देखोगे बेटा, यहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? टीचर पार्किंग। तो हम टीचर पार्किंग नहीं लिखते, ये पार्किंग किसकी है? टीचर की। तो हम क्या लिखेंगे? टीचर्स पार्किंग। टीचर्स पार्किंग। क्लियर हुआ ये? अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3 में क्या मिस्टेक है? न्यू सीजन्स मैंगो। तो यहाँ पे न्यू सीजन्स, नए मौसम के आम जो बताए जाते हैं, तो सीजन्स आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे, न्यू सीजन्स मैंगोज हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो इस तरह से बेटा आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, पोजेशन केस में जब भी आप पोजेशन शो करते हैं तो आप क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफे एस को लगा के नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और आप फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे जिसको बिलोंग करती है। क्लियर?
रूल बताए थे मैंने आपको, 3 रूल बताए थे। क्या बताया मैंने कि नाउन 2 केस में होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, तो जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, पीछे अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे। प्लूरल में 2 केस होते हैं, ऐसे प्लूरल्स होते हैं जिनके एंड में एस आता है और कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं जिनके एंड में एस नहीं आता। अब जो प्लूरल्स जिनके एंड में एस आता है तो उनके पीछे आप जस्ट अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देंगे। और उन प्लूरल्स के पीछे जिनके पीछे एंड नहीं आता, जो एस से एंड नहीं होते हैं, वहाँ पे आप अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर 6 जो आपका है नाउन्स पोजेशन। आई होप आपको समझ में आया हो और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।